तो आज उस विषय पे चर्चा करते हैं जो दिल के मेरे बहुत करीब है, काफ़ी सेंसिटिव विषय है और टाइम टू टाइम इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन होते हैं और अभी भी रिसेंट टाइम में कुछ घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से फिर से ये ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है, वर्क लाइफ बैलेंस। इसके बारे में बहुत समय समय पे बहुत सारे विचार आते रहते हैं, कितना समय होना चाहिए काम करने का, लाइफ के लिए आदमी के क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। तो उस बारे में मैं अपने विचार रखना चाहूँगा और ये मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे दूँ कि इसका किसी भी मेरे विचारों का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, ये मेरे निजी विचार हैं। तो विस्तार से चर्चा करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्क लाइफ बैलेंस हम जब बात करते हैं कि भाई आदमी का काम और जीवन, उसका निजी जीवन, वर्क माने काम और काम माने प्रोफेशनल लाइफ और लाइफ मीन्स उसका निजी जीवन, उन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। दोनों पार्ट जो हैं जीवन के वो इतने ओवर पावर इतने डोमिनेटिंग नहीं होने चाहिए कि वो एक दूसरे का हिस्सा खाने लगें। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वर्क एंड लाइफ दो शब्दों से मिलके बना है, सिंपल है। वर्क, प्रोफेशनल वर्क, अब वो व्यापार हो सकता है, अब वो नौकरी हो सकती है या फिर कोई और तरीके से रोज़गार कमाने का, रोजी रोटी, मतलब जिसकी वजह से वन इज़ डूइंग इट फॉर इट्स ब्रेड एंड बटर बेसिकली। तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं, वैसे आजकल घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन जॉब होते हैं लैपटॉप पे, लोग बाग रूम पे, लेकिन अल्टीमेटली आप मेंटली तो घर से बाहर निकल चुके हैं। तो वो जो समय है, दैट ड्यूरेशन, वो जो समय है जिस समय आप रोज़ी रोटी की परवाह के लिए अपने आप को झोंकते हैं, उस समय को त्यागते हैं, बलिदान देते हैं अपने जीवन के उस प्रमुख घंटे को, तो उसको वर्क बोल लेते हैं। और लाइफ वो है जो आप जीना चाहते हैं अपने लोगों के साथ, कोजीनेस में, कंफर्टेबलनेस में, एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। जिस वजह से आप रोजी रोटी कमा रहे हैं या जो अपनी अर्निंग कर रहे हैं, वो आप खर्च कहाँ करेंगे, वो उस एंजॉयमेंट के लिए आप खर्च करते हैं। पहला बिंदु समझते हैं काम। काम होता क्या है? काम को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा, पुरानी एक कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। अब इसका मतलब ये है कि भैया काम करने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय हो सकता है वो है खेती। अब पुराने ज़माने में लिखी गई थी, लेकिन लेट अस डिस्कस इट कि खेती कीजिए आप, अगर खेती नहीं कर सकते तो मध्यम तरीके का जो उपाय हो सकता है जीविकोपार्जन के लिए वो है व्यापार, और उससे भी निम्न दर्जे का जो काम है वो है नौकरी। अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो फिर आप भीख मांग सकते हैं। ये 4 तरीके बताए गए हैं, क्योंकि जब भी हम वर्क की बात करते हैं ना, तो उसमें मेजॉरिटी हम जॉब की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, और नौकरी शब्द में ही नौकर आता है। सो पराधीन सपनेहु सुख नाही, जो किसी के अधीन काम करने वाला है उसको स्वप्नों में भी सुख नहीं मिलने वाला, ये एक बेसिक ट्रुथ है। तो जब आप किसी के नौकर बनते हैं तो मालिक डिसाइड करेगा कि भाई वो आपके साथ कितना एक्सप्लॉयटेशन करना चाहता है, कितना काम कराना चाहता है, किस तरीके से आपका शोषण वो मानसिक करेगा और शारीरिक करेगा। आपका कंट्रोल वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब कॉरपोरेट जगत में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में बेसिकली मोटा मोटा वही बात है। वर्क का मतलब वही है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेट्स एंड ऑल दो स्टफ्स। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में मालिक तो होता नहीं, एक छोटा नौकर होता है, बड़ा नौकर होता है, और नौकरों की एक चेन होती है। मालिक का आपसे डायरेक्टली कोई लिंकअप नहीं है। बड़ा नौकर जो है वो छोटे नौकर से काम निकलवाएगा और उस बड़े नौकर को उससे बड़ा नौकर निकालेगा। जैसे नौकरों की फ़ौज है, हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में नौकरों की एक पूरे की पूरी लामबंदी है और वो नौकरों का समूह है बड़ा बड़ा। अल्टीमेटली यही हायरार्की रहती है। क्योंकि लगभग 20 साल का मेरा भी अनुभव हो गया प्राइवेट जॉब करने का, तो उसी आधार में मैं चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो जब आपने तय कर लिया कि आपको नौकरी करनी है, तो आप ये मान के चलिए कि आपने बहुत कुछ अपने मालिक को दे दिया, अब पराधीन आप होने वाले हैं। इसीलिए बताया गया था कि भैया दूसरा तरीका अपना लो। नौकरी भी निकृष्टतम कार्य है करने के लिए, लेकिन आपने नौकरी
चुनी अपने हिसाब से, क्योंकि आजकल अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है। अब वो नहीं है कि वो समय निकल गया कि भैया आपके पास काम ही नहीं है, जो मिल रहा है वो कर लो। भाई आप चुनते हैं मेरा बाज़ार भाव क्या चल रहा है, मुझे कितने का जॉब ऑफ़र होना चाहिए, क्या पैकेज मेरा होना चाहिए, और चारों तरफ बस यही बातें होती हैं। उसको 1 करोड़ का पैकेज मिला, उसको 2 करोड़ का, उसको 3 करोड़ का, ब्ला ब्ला ब्ला, ये डिस्कशन होते हैं। पीयर प्रेशर है, समाज का एक वो है। और जब आप एजुकेशन ले रहे थे तब से ये वो सारा माहौल बनना चालू होता है कि भाई मैं जब अपना मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा या मेरी ये कॉलेज लाइफ हो जाएगी, उसके बाद मैं क्या करूँगा, तो मैं किस कंपनी को मेरे को टारगेट करना चाहिए, ब्रांड कंपनी का कैसा होना चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए, मेरा पैकेज क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन परमिटेशन लगा के हम लोग अपना जॉब पाते हैं। और फिर जब उस पर घुसते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो चीज़ें वैसी नहीं होती ज़्यादातर जैसे कि दिखाई जाती हैं या इन्फॉर्मेशन बाहर आती है पब्लिक डोमेन में। तो भैया एक बार आपने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, आपने सब कुछ चुन के आपने उस मार्ग को पकड़ा है और उसमें एंटर हुए हैं, तो अब आपने अपने हिसाब से लोकेशन भी तय की, अपने हिसाब से पैकेज भी तय किया, अपने हिसाब से काम भी तो तय किया, प्रोफाइल भी तय की, अपना वर्किंग एनवायरनमेंट भी तय किया। अब आप सोच रहे हैं कि अब आपसे काम भी नहीं कराया जाएगा। मतलब क्या चाह रहे हैं आपके, मतलब आपको हर जगह पे लड्डू चाहिए, दोनों हाथों में लड्डू, सर पे लड्डू, मुंह में लड्डू, मतलब सब कुछ आपके अनुसार ही होगा। डोंट यू थिंक इट इज़ टू मच डिमांडिंग? और इस पे मैं अगर लगने लगे आपको कि भाई कि मैं दूसरे पक्ष का व्यक्ति हूँ, भैया मैं बोल रहा हूँ, मैं 20 साल से मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, और मैं एम्प्लॉय के पक्ष वाला हूँ कि जो हमेशा से अपना पक्ष रखता रहा कि वर्क लाइफ हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। लेकिन उसका दूसरे का आगे का भाग ये है भाई, दूसरा बिंदु ये है कि अगर मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रायोरिटाइज कर दिया कि मेरे लिए लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना वर्क, तो भाई वो सिलेक्शन तो मेरे हाथ में है ना। वो तो मैं स्विच कर सकता हूँ ना कंपनी। मेरे को प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि मेरा लोकेशन मेरा प्रायोरिटी पे है, मेरा पैसा मेरा प्रायोरिटी पे है, कि मेरी फैमिली लाइफ मेरी प्रायोरिटी पे है। सारे ऑप्शंस आपके साथ अवेलेबल हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हर एक चीज़ मुझे मिलेगी। अब एक चीज़ को अगर आप चुनते हैं तो दूसरी चीज़ का सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी किया और लोग बात करते हैं, दैट इज़ जेनरिक, कि भाई एक चीज़ पकड़ेंगे तो दूसरी चीज़ छोड़नी पड़ेगी। लाइफ का एक सिंपल सी फिलॉसफी है, आपको एक अकाउंट से पैसा जाएगा, दूसरे में आएगा। सारे अकाउंट में पैसा आए और सारे अकाउंट से पैसा जाए, ये प्रैक्टिकली नहीं होता जीवन में। अब बात करते हैं लाइफ की। लाइफ के बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं। आपने लाइफ को अगर भोगीवादी संस्कृति से ही आपने लाइफ को सोच रखा है कि मुझे इतना सर्टेन पैकेज मिल रहा है, अब मैं उस पैकेज को यूज़ करूँगा नहीं तो फ़ायदा क्या है यार मेरा इतना काम करने का, तिल तिल मरने का, ऑफिस में पूरी जान झोंक देने का। इसीलिए तो कमा रहा हूँ ना यार कि मैं इसको एंजॉय करूँ। अब यहाँ पे समस्या आती है कि भाई इतना कितना भोगोगे यार। आप अगर खुशी की तलाश है, आपको एंजॉयमेंट की तलाश है, तो वो तो पैसों से नहीं आती, उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप जॉब में, तो इसका मतलब आप उतना तो अर्न कर ही रहे हैं जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करे, आपकी सारी रिक्वायरमेंट को एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए आपको पैसा मुहैया कराए, वो आपको करा रहा है। लेकिन उसकी अति है आपके मन में कि भाई नहीं, मेरे को तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी इतना होना चाहिए, मेरे दोस्त ने कर लिया, बैंक बैलेंस भी इतना होना चाहिए मुझे। मतलब सर्टेनली, जैसे अभी वीडियो चल रहे हैं, ज़रा मैं उन्हें लगा देता हूँ। आप कहाँ से आए? मैं अहमदाबाद से आया हूँ। कितना एक्साइटमेंट है और कितने समय से आप लाइन में खड़े हो? मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ। मैं कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ, इधर ही हूँ। और उसके बाद अभी मैं फर्स्ट एंटर होऊंगा स्टोर में 8 o'clock को। कितना एक्साइटेड हो आप ये नया मोबाइल लेने के लिए? 100%। इससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं शायद कभी नहीं होगा। क्या स्पेसिफिकेशन इस नए मोबाइल में? जो नया कैमरा बटन आ रहा है वो है, स्क्रीन साइज उन्होंने बड़ी की है, फास्टर वायरलेस चार्जिंग है, एप्पल इंटेलिजेंस आएगा iOS 18.1 के साथ। वो सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। आप अहमदाबाद से यहाँ पे आए हो मोबाइल लेने के लिए, क्या ऐसा मतलब आपको लगा कि यहाँ पे मुंबई में आके लेंगे? ये जो एटमॉस्फेयर है मुंबई का, वो बहुत अलग लेवल है। फ़ोन का एक्साइटमेंट एक है, ये स्टोर का एक्साइटमेंट।
तो भाई अगर ऐसी लाइफ आप अगर चाह रहे हैं कि मैं 2-2 लाख के फ़ोन ख़रीदूँगा और लाइनों में लगूँगा, मुझे लाइफ बैलेंस के लिए जो समय चाहिए, मैं टाइम से ऑफिस जाऊँ, टाइम से ऑफिस आऊँ और उससे लौटूँ, और फिर मेरे पास जो समय बचेगा तो मैं वो इन चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो फिर क्या बात की जा सकती है इस विषय पे कि भाई तो लाइफ को आप समझ ही नहीं रहे हैं। अपने परिवार के साथ समय बिताना हर व्यक्ति चाहता है कि जिन लोगों के लिए वो जी रहा है, लेकिन इन्जॉयमेंट का अगर आपका परसेप्शन है कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा भोग सकूं, तो हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई मेरी आसक्ति कितनी है और मेरी भोगने की शक्ति कितनी है। भोगने की शक्ति का भी एक लिमिट होती है यार। तो फिर आप बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे, आप चाहते हैं कि वन साइडेड आपके साथ पैसा आता जाए, आपसे काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया जाए, आपको टारगेट्स ना दिए जाएं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, कंफर्टेबली आप जाएं, एक मोटी सैलरी उठाएं और फिर आप उसको एंजॉय करें बेतहाशा हर तरीके से, और हर तरीके की वाहियात चीज़ें जो दुनिया में उपलब्ध हैं उन पे अपना पैसा वेस्ट करें, उसका शो ऑफ करें, जिससे दूसरे लोग भी इन्फ्लुएंस हों उस चीज़ के प्रति और वो भी आपकी भीड़ का हिस्सा बन जाए। सारी जो व्यवस्था बनाई गई है काम करने की, जीविकोपार्जन करने की और जीवन को सुखमय जीवन जीने के बनाने के लिए और जीवन को सुखमय बनाने के लिए सारे प्रयास करने की, तो वो सारे साधन हमेशा से उपलब्ध रहते हैं। भाई आपको अपना मन बनाना है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी दूसरों से कंपैरिजन करने की है। मुझे समाज में प्रूफ करना है, मुझे लोगों को प्रूफ करना है कि आई एम द बेस्ट बिकॉज आई हैव सो मच मनी, आई हैव सो मच वेल्थ, आई हैव लग्जरियस कार्स, आई हैव लग्जरियस gadgets, everything, every updated thing which is getting released, I am having it, I am owning it. सबसे बड़े ब्रांड्स मुझे यूज़ करने हैं, चाहे मुझे ज़रूरत हो ना हो, लेकिन अगर ये वाली लाइफ मुझे जीनी है उसके लिए मैं बैलेंसिंग मांग रहा हूँ, तो ये हम अपने आप को ही मूर्ख बना रहे हैं। तो इसमें ना तो वर्क का काम होने वाला है और ना आपको लाइफ समझने आने वाली है। दोनों ही चीज़ें बर्बाद होने वाली हैं, दोनों ही चीज़ें नकारात्मक भाव में जाने वाली हैं। बैलेंसिंग का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो वर्क लाइफ बैलेंस को अगर ढंग से समझना है तो आप अपने आप को समझिए पहले तो कि भाई मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कितना पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कितनी सैलरी, कितनी इनकम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि व्यापार में तो एक एंगल होता है कि भाई मैं अगर व्यापार कर रहा हूँ तो उसमें आप मालिक हैं, आपके पास फ्रीडम है कि आप तय कर लेंगे मुझे कितना काम करना है, कब तक करना है, कैसे करना है। ऑब्वियसली और सारे रीजंस हैं, लेकिन कम से कम अपना दुकान खोलेंगे, शटर उठाने के लिए आपको किसी से पूछना नहीं है, शटर बंद करने के लिए आपको किसी से पूछना नहीं है, किसी के हुक्म को नहीं बजाना है आपको। तो भाई अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है तो आप अपना सिलेक्शंस कीजिए कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, मेरे जीवन की प्राथमिकताएं क्या हैं, मैं कैसे सुखमय जीवन, अपने को आनंदित जीवन और पीस ऑफ माइंड एंजॉय कर पाऊँ लाइफ के सारे डायमेंशंस को, रादर देन केवल उस पोर्शन को जो कि पैसों से खरीदा जा सकता है। ऑब्वियसली जो आप चुनेंगे वही आप जिएंगे।